एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। हमने जो इससे पहला वाला लेक्चर था उसमें हमने क्या करा था, क्वेश्चन नंबर 2 तक हमने कंप्लीट कर लिया था। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे 9.1 का। 9.1 में जो पहला वाला लेक्चर था हमने उसमें एग्जांपल नंबर 5 कंप्लीट किया था, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। उसके बाद हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड उसमें कंप्लीट कर लिए थे। आज हम क्या करने वाले हैं, हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ लेते हैं। जैसे क्या बोल रहे हैं वो, अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स। यहाँ पे 2 स्लाइड उसने बनानी है उसको, फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन अ पार्क। जो बच्चे हैं उनको पार्क में एक उसको वो बनाना है, स्लाइड्स बनानी है झूलने के लिए। वो जो स्लाइड्स होती है ना, फिसलने वाली, वो बनानी है। तो फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर, जो 5 साल से छोटे हैं, she prefers to have a slide whose top is at 1.5 मीटर। अब बच्चे छोटे हैं तो उसने जो हाइट रखी है जो स्लाइड की, वो थोड़ी रखी है। कितनी रखी है? 1.5 मीटर रखी है बस, ठीक है। एंड इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। वो जो छोटी वाली है, जो आपकी छोटी वाली स्लाइड है, देखो बना लेते हैं। यहाँ पे 2 केसेस है। पहला केस 1 ले लेते हैं यहाँ पर, दूसरा यहाँ पे केस 2 ले लेते हैं। दोनों एक साथ करेंगे, ठीक है। में लाइन डाल देते हैं, ठीक है। तो केस 1 में उसने क्या बोला कि 1.5 मीटर ऊंची एक वो उसने स्लाइड बनाई है, मतलब इतनी हाइट है उसकी, और वो कितने एंगल पे इंक्लाइंड है? वो एंगल कितने पे इंक्लाइंड है? 30 डिग्री पे इंक्लाइंड है, ठीक है। और ये वाली जो हाइट है हमें कितनी दे रखी है? ये दे रखी है 1.5 मीटर। क्लियर? अच्छा, बहुत बढ़िया। उसके बाद उसने बोला कि वेयर एज फॉर एल्डर चिल्ड्रंस। अब यहाँ पे कितना है, जो 5 ईयर से छोटे, 5 ईयर से छोटे वाले, ठीक है, मतलब जो 5 ईयर्स के अंदर आते हैं उनको। लेकिन जो 5 ईयर से बड़े हैं, अबव 5 ईयर्स लिख दूं, उनके लिए ये वाला केस है। जो 5 साल से छोटे हैं, बिलो 5 ईयर्स लिख लेना, ठीक है। तो उनके लिए ये वाला केस है। अब केस 2 किस लिए? जो 5 साल से बड़े हैं उनके लिए केस क्या है? उनके लिए केस है she wants to have a steep slide at a height of 3 मीटर। अब यहाँ पे जो हाइट दी थी उसने कितनी दी थी? 3 मीटर। 3 मीटर इसकी हाइट है, और वो एक इंक्लाइंड है कितने एंगल पे? वो इंक्लाइंड है कितने एंगल पे? 60 डिग्री पे, कुछ इस तरीके से, बिल्कुल सीधी है ना, 60 डिग्री पे, ठीक है। What should be the length of the slide in each case? हर एक केस में जो लेंथ है स्लाइड की, अब स्लाइड कौन सी है? ये वाली, यही तो स्लाइड है हमारी, ये वाली स्लाइड है। तो इस स्लाइड की हमें क्या बतानी है? अपनी एक लेंथ बतानी है। वो लेंथ कितनी होगी, चलो देखते हैं। अच्छा, तो अब इसमें देखो हमें क्या क्या निकालना है और हमें क्या क्या गिवन है। सबसे पहले ये देखो, हमें बहुत काम आसान है। हम अब देखो, हमें एक साइड गिवन है और हमें एक एंगल गिवन है। मैंने बताया था एक साइड गिवन हो और एक एंगल गिवन हो तो हम कोई भी साइड निकाल सकते हैं। एक सेकेंड यार, क्लियर होगा, ठीक है। तो हमें कोई भी एक एंगल और एक साइड गिवन है तो हम कुछ भी निकाल सकते हैं इजीली, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमें ये वाली लेंथ निकालनी है। इसको एक लेवल कर लेते हैं, ए बी सी, इसको ले लेते हैं ई एफ जी, ठीक है। तो हमें ए सी निकालना है। हमें क्या निकालना है? ए सी निकालना है, बहुत बढ़िया। और हमें क्या दे रखा है? हमें ए बी दे रखा है और हमें एंगल दे रखा है। अच्छा, अब मुझे बताओ, मुझे निकालना क्या है? ये 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज के टर्म्स में बात करना, ठीक है। तो देखो, इस थीटा के सामने वाली साइड क्या होती है? हमेशा परपेंडिकुलर। 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज होती है, थीटा के सामने वाली साइड क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। तो थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर और 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज। तो मुझे हाइपोटेन्यूज निकालना है। मुझे परपेंडिकुलर दे रखा है, परपेंडिकुलर मुझे दे रखा है कितना? 1.5, और मुझे हाइपोटेन्यूज निकालना है। तो कुछ ऐसा फॉर्मूला है जो वही पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो इसमें ऐसा कोई है जिसमें P और H के टर्म्स में कोई बात करी हो? हाँ, साइन। साइन क्या होता है? P अपॉन H होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लगेगा? साइन लगेगा। फिर से बताता हूँ कैसे लगेगा साइन। यार, हमें क्या देखना पड़ता है कि हमें साइड कौन सी गिवन है और हमें क्या निकालना है, ठीक है। तो इस थीटा के सामने वाली साइड कौन सी है? परपेंडिकुलर, मतलब परपेंडिकुलर मुझे गिवन है। और मुझे लेंथ निकालने, लेंथ मतलब ये वाली कितनी लेंथ ऐसे करके स्लाइड हुई है ना, तो ये निकालना है। तो मतलब ये 90 डिग्री के सामने है, तो ये क्या है? हाइपोटेन्यूज है। मुझे परपेंडिकुलर गिवन है और हाइपोटेन्यूज निकालना है, मुझे एंगल गिवन है। तो साइन थीटा लगेगा यहाँ पे, ठीक है। तो लगा देते हैं, यहाँ लगेगा साइन थीटा इज इक्वल्स टू P अपॉन H, ठीक है। तो साइन यहाँ पे कितना है? थीटा 30 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर कितना है? 1.5 और H कितना ही है, ठीक है। तो साइन 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/2, 1.5 बाय H,
तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो h इधर आ गया, 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 1.5 इंटू 2, आंसर आ जाएगा कितना, 3 मीटर। h मैंने यहाँ पे क्या लिया, मुझे जो AC है, AC मेरे कितना है, 3 मीटर, 3 मीटर h निकल के आया, ठीक है। मतलब हाइपोटेन्यूज है मतलब ये h, ठीक है। इसको AC भी लिख सकते हो, मैं लिख दिया AC मेरा कितना निकल के आया, 3 मीटर निकल के आया। क्लियर, बहुत बढ़िया। तो फॉर एल्डर जो हमारे, तो बिलो द एज, जो बिलो 5 इयर्स है, उनके लिए जो लेंथ है स्लाइड की वो कितनी है, 3 मीटर है, ठीक है। अब देखते हैं एल्डर वाले के लिए, जिसमें हम आते हैं 5 साल से बड़े, तो ठीक है। तो अब इसमें आते हैं। अच्छा, अब इसमें मैं क्या निकाला, सेम केस, इसमें भी हमारे क्या लगेगा, साइन लगेगा। क्यों, क्योंकि थीटा के सामने वाली साइड मतलब परपेंडिकुलर मुझे गिवन है, परपेंडिकुलर मुझे गिवन है, और मुझे क्या निकालना है, मुझे हाइपोटेन्यूज निकालना है, ठीक है। मुझे क्या गिवन है, परपेंडिकुलर मुझे दे रखा है और मुझे हाइपोटेन्यूज निकालना है, सिंपल। अब क्या करो, ये 90 डिग्री है, इसके सामने से हाइपोटेन्यूज में निकालना है, तो सिंपल वही लगेगा, साइन थीटा इज इक्वल्स टू पी अपॉन एच, ठीक है। साइन थीटा इज इक्वल्स टू पी अपॉन एच, तो साइन थीटा यहाँ पे कितना है, 60 डिग्री, और परपेंडिकुलर यहाँ पे कितना गिवन है बताओ, 3 मीटर, 3, और हाइपोटेन्यूज को मैं लिख सकता हूँ EG लिख लो या फिर HE लिख लो, सिंपल। हम EG निकाल लेते हैं, हमें जो EG है वो हमें निकालना है, मतलब ये वाली साइड हमें क्या करनी है, निकालनी है, ठीक है। चलो, अब साइन 60 कितना होता है बताओ, 0, 1/2, 1/√2, √3/2। इसको ये वाली साइन मैंने बताया था आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में कि बस साइन वाली लाइन है उसको याद रख लो, सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक जितनी वैल्यू सब निकल जाएंगी। इसका होता है √3/2 और 3 अपॉन में h, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा √3h इज इक्वल्स टू 6, इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, तो h की वैल्यू कितनी आ गई, 6/√3। और मैंने आपको बताया था कि √3 को जो हमारा जब भी कोई अगर डिनोमिनेटर में आपका रूट आ रहा है तो उसको हम डिनोमिनेटर में नहीं छोड़ते, उसको रेशनलाइज करते हैं, क्या करते हैं, रेशनलाइज। तो इधर भी √3 और ऊपर भी √3 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो h कितना आ गया, 6√3, और मैंने बताया था कल वाले लेक्चर में कि √3 इंटू √3, √a इंटू √a क्या होता है, √a इंटू √a हमेशा a होता है, याद रखना है इसको, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2, तो h की वैल्यू कितनी आ गई, 2√3 मीटर। मतलब जो हमारी EG की वैल्यू है वो कितनी आ गई, 2√3 मीटर आ गई। क्लियर होगा, ठीक है। तो ये हमारे दोनों केस में कैलकुलेट है। पहले वाले केस में जो बिलो 5 इयर्स वाले बच्चे थे उनके लिए जो स्लाइड की हाइट है वो कितनी लेंथ दे रखी है, 3 मीटर दे रखी है, और जो आपका जो 5 साल से बड़े हैं उनके लिए जो लेंथ है स्लाइड की वो कितनी है, 2√3 मीटर है, ठीक है। अब यहाँ पे √3 की 1.732 डाल सकते हो, लेकिन अगर गिवन नहीं है तो हमें कोई जरूरत भी नहीं डालने की, सिंपल इसमें छोड़ेंगे, पीछे एनसीईआरटी में इतना ही आंसर दे रखा है, खत्म, ठीक है। तो ये वाली इसकी वो है और इसकी ये है लेंथ, ठीक है, इन दोनों की लेंथ निकलेगी। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, ठीक है यार। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोलता है, क्वेश्चन 4 में बोल रहा था एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर। सबसे पहले एलिवेशन का मतलब पता है ना क्या होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब ऊपर, और एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब नीचे एंगल बन रहा है। ऊपर एंगल बन रहा है तो एलिवेशन एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, लेकिन नीचे बन रहा है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, इसको याद रखना, ठीक है। तो उसने बोला द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम अ पॉइंट टू ऑन द ग्राउंड which is 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। मतलब एक टावर है उसकी हमें हाइट निकालनी है, लेकिन कोई एक पॉइंट है जहां से हम कोई मान लो कि एक पॉइंट है, वहां से हम इसको देख रहे हैं टावर के टॉप को, तो एक पॉइंट से एक पूरे टावर के टॉप पे देख रहे हैं, एक पूरे टावर के टॉप पे देख रहे हैं, तो एंगल ऑफ एलिवेशन ही तो बन रहा है। और जो आपका टावर का फुट है और जहां पे पॉइंट है, इतना जो डिस्टेंस दे रखा है वो कितना दे रखा है, 30 मीटर दे रखा है, हाँ 30 मीटर दे रखा है, और जो एंगल बना रहा है वो 30 डिग्री दे रखा है। आपको हाइट निकालनी है, सिंपल, देखो करते हैं इसको। क्वेश्चन 4 में बोल रखा है कि आपको मान लो ये टावर दे रखा है, ठीक है, और यहाँ एक ये पॉइंट है कुछ इस तरीके, यहाँ पे कुछ एक पॉइंट है, यहाँ से हम इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ से एक एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, और ये वाला डिस्टेंस है ये फुट है, मतलब ये पूरा टावर है, टावर का टॉप है, ये टावर का क्या फुट है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस दे रखा है वो 30 मीटर का दे रखा है। जहाँ पे पॉइंट है, जहाँ पे फुट ऑफ द टावर है, मतलब जो फुट है टावर का, वहां से लेकर यहाँ तक कितना डिस्टेंस दे रखा है, 30 मीटर दे रखा है, बहुत बढ़िया। और हमें ये वाली जो हाइट है,
हाइट ऑफ द टावर हमें क्या करना है, निकालना है, ठीक है। और यहाँ पे थीटा दे रखा है, वो कितना दे रखा है, हमें जो एंगल है एलिवेशन दे रखा है वो 30 डिग्री दे रखा है, कितना 30 डिग्री, ठीक है। तो लेबल कर लेते हो, सबसे मैंने लेबल कर ले करो ए बी सी। तो यहाँ पे क्या 90 डिग्री बनना है, देख के बता दोगे अब तो, ठीक है। हमें हाइट निकालनी है, अब तो कर लोगे। अब क्या लगेगा, देखो हमें क्या निकालना है, थीटा के सामने वाली साइड क्या है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर हमें निकालना है। 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या है, हाइपोटेन्यूज। इस समझो कोई मतलब नहीं है, क्यों, क्योंकि मुझे बेस गिवन है ना, बेस मुझे गिवन है, एक एंगल और एक क्या मिलना चाहिए हमें, बेस, एक साइड और एक एंगल हमें अगर मिल जाए तो हम तीसरे वाली जो साइड हमें निकालनी है, दूसरी वाली साइड, वो हमारी इजीली निकल जाएगी। कैसे, थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, ठीक है, और ये वाली जो साइड है क्या हमारा बेस है, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या आना चाहिए यहाँ पर, यहाँ पे आएगा क्या, एंगल ऑफ एलिवेशन बना 30 डिग्री, ठीक। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे परपेंडिकुलर निकालना है, बेस गिवन है। तो कोई ऐसा फॉर्मूला है जिसमें परपेंडिकुलर बेस के टर्म्स में आपका आ रहा हो, P अपॉन बी, ये वाला है मेरा। tan का क्या फॉर्मूला होगा, tan थीटा लगेगा यहाँ पे। tan थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, ठीक है, tan थीटा। अब tan 30 यहाँ पे जो थीटा दे रखा है वो कितना दे रखा है, 30 डिग्री। तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब h हमें निकालना है, और बेस हमें कितना गिवन है, 30। फिर से tan 30 की वैल्यू 1/√3, इसको याद कर लो। tan 30 की वैल्यू, tan 60 की वैल्यू, sin 30 की वैल्यू, sin 60 की वैल्यू, और इतनी, बस ये दो चीजें हैं। और जो कुछ आपका cos 30 की वैल्यू और cos 60 की वैल्यू, ठीक है। sin का याद होगा cos भी निकल जाएगा, और cos का याद हो गया तो sin और cos का दोनों का याद हो गया तो इजीली tan का भी निकल जाएगा। tan का तो बहुत इजी है, tan 30 का होता है 1/√3 h अपॉन में 30। तो यहाँ से h की वैल्यू क्या आ गई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 30/√3। फिर से मैंने बताया कि रूट में कभी भी किसी वैल्यू को नहीं छोड़ते हैं, रूट में किसी भी वैल्यू को नहीं छोड़ते, इसको रैशनलाइज कर दो। तो इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई √3 अपॉन में फिर से √3 मल्टीप्लाई, तो h आ गया 30√3 अपॉन में √3 इंटू √3 3, तो ये कट जाएगा कितना, 10। तो h की वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है 10√3 मीटर, मतलब जो आपकी हाइट है टावर की। यहां लिख देते हैं हाइट ऑफ द टावर इज 10√3 मीटर, ठीक है। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं पीछे, ये आंसर है कि नहीं है, हाँ 10√3 मीटर, ठीक है। क्वेश्चन 4 भी हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन 5 देखते हैं, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 क्या बोलता है, क्वेश्चन 5 में ना आपको घुमा दिया क्वेश्चन में, ठीक है, समझना इसको क्या बोला। अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। कोई ग्राउंड है, ग्राउंड से कितनी मीटर अबव उड़ रही है, मतलब कितनी ऊपर है काइट, 60 मीटर, ठीक है। तो बना लेते जल्दी, साथ साथ बनाते चलते हैं कि मान लो ये ग्राउंड है, ठीक है, ये ग्राउंड है, यहां से कितनी हाइट के ऊपर उड़ रही है, यहां पे उड़ रही है, कुछ बड़ा बना लिया, यहां तक इतना मान लो। ये मेरा कितना दे रखा है, 60 मीटर दे रखा है मुझे, इतनी हाइट पे क्या है, काइट उड़ रही है, ये हमारा ग्राउंड है, ठीक है। उसके बाद उसने बोला कि द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज टेम्परेरी टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। अच्छा अब एक बात बताओ, हम कभी भी अगर पतंग उड़ाते हैं तो पतंग उड़ाते हैं तो इधर से पकड़ते हैं तो काइट उधर की तरफ जाती है ना, दूर की तरफ, मतलब कुछ इस तरीके से। अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ठीक है, और मैं काइट उड़ा रहा हूँ, तो काइट कुछ यहाँ पे होगी ना, इस जगह पे, ये होगी मेरी काइट, कुछ पतंग यहाँ पे होगी मेरी, ये होगी, ठीक है। अब उसने देखो, इसने क्या बोला कि ये काइट जो उड़ रही है ये ग्राउंड से ही, अच्छा मैं ग्राउंड पे खड़ा हूं, ठीक है, वो ग्राउंड से कितनी मीटर ऊपर है, 60 मीटर ऊपर है, कुछ इस तरीके से समझो। कोई यहाँ पे क्या है, काइट कोई उड़ा रहा है, मैं उड़ा रहा हूं मान लो, तो यहां से मैं काइट उड़ा रहा हूं, तो यहां से जो इसने बताया कि जो काइट है वो कितने मीटर ऊपर है ग्राउंड से, 60 मीटर ऊपर है ग्राउंड से, ठीक है। उसके बाद उसने क्या बोला कि जो स्ट्रिंग, अब ये कहते हैं धागा या फिर मंजा कहते हैं इसको ना, तो जो स्ट्रिंग लगी है इससे, जिसको हम उड़ा रहे हैं उसको, तो वो कुछ इस तरीके से अटैच होगी, इस तरीके से, ये वाली क्या होगी, स्ट्रिंग होगी हमारी, ठीक है। आगे क्या बोला उसने, द इंक्लाइनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। कितने एंगल पे इंक्लाइन है ये एंगल इंक्लाइन कितना है, ये है कुछ 60 डिग्री, 60 डिग्री पे ये एंगल, मतलब ये जो काइट है इंक्लाइन है, ये जो स्ट्रिंग है इंक्लाइन है, ठीक है। आगे इसने बोला कि फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, बस सिंपल,
ये वाली जो स्ट्रिंग है, अब मैं इसको यहाँ बनाता हूँ, बिल्कुल ये उठा के बनाता हूँ, मुझे ये वाली जो हाइट है ना, ये वाली जो हाइट है, मतलब ये जो लेंथ एल ले लेते हैं, ठीक है, ये जो लेंथ है इस स्ट्रिंग की मुझे ये उठाना, ये बतानी है, ठीक है। तो इसको इस डायग्राम में शिफ्ट करते हैं, ठीक है, अच्छे समझ में आएगा उसमें भी। और मानो कि यहाँ पे क्या उड़ रही है, काइट उड़ रही है आपकी, ठीक है, यहाँ उड़ रही है, ये 60 मीटर ऊपर है, यहाँ पे कोई पॉइंट है, यहाँ से लेकर जो ये एंगल बना रही है, टेढ़ा बन गया, यहाँ से लेकर जो ये एंगल बन रहा है, ये मेरा कितना बन रहा है, 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। अब उसने बोला ये जो लेंथ है ना, ये वाली जो लेंथ है स्ट्रिंग की, ये स्ट्रिंग होगी, मतलब मंजा जो होगा या धागा जो होगा वो ये होगा। अब ये वाली लेंथ मुझे निकालने को लेबलिंग कर लो, सबसे पहले जो काइट है उसको ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको सी मान लो। तो ये 90 डिग्री हमेशा याद रखना कि काइट उड़ रही है तो परपेंडिकुलर तो उड़ेगी ग्राउंड के, ठीक है। अब इसमें बोला ये एल निकालो। अच्छा कैसे निकाल सकते हैं, अब तो समझ में आ गया होगा, इतने 3-4 क्वेश्चन कर लिए, अब कुछ समझ में आया होगा कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये वाली चीज तो हमेशा इस वाले चैप्टर में और ट्रिग्नोमेट्रिक जो आपका चैप्टर है उनमें ये चीज तो यूज होगी। तो अब हम क्या करें कि पहले थीटा देखो, थीटा जो हमें क्या गिवन है, थीटा के सामने साइड परपेंडिकुलर मुझे गिवन है कितना, 60 मीटर, मुझे थीटा गिवन है 60 डिग्री, और मुझे क्या निकालना है, ये हाइपोटेन्यूज निकालना है, क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाली साइड है हाइपोटेन्यूज। अच्छा तो मुझे P और H के कुछ टर्म्स में जो बात करनी है, P और H के। अच्छा P और H के कौन से टर्म्स में बात होती है इसमें देखिए जरा, PH देखो tan वाला होता है उसमें भी नहीं है, cos वाले में नहीं है, हाँ sin वाले में है, P/H होता है sin वाले में, ठीक है, लगा देते हैं। तो sin थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो sin थीटा यहाँ पे कितना गिवन है, थीटा यहाँ पे गिवन है 60 डिग्री, परपेंडिकुलर 60 और हाइपोटेन्यूज मतलब एल हमें निकालना है, ठीक है, ये एल मैंने माना जो हाइपोटेन्यूज है, ठीक है। तो sin 60 क्या होता है, √3/2 होता है, और 60 अपॉन में एल को कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, है ना, तो ये हो जाएगा एल √3 इज इक्वल टू 2 इसका मल्टीप्लाई होगा, हो जाएगा 120। तो एल की वैल्यू क्या आ गई, 120/√3। फिर से यही क्वेश्चन आपको देगा कि √3 आपको रूट वाली जो वैल्यूज होंगी ना वो आपको देगा ही देगा डिनोमिनेटर में, ताकि आप कंफ्यूज हो जाओ। तो कभी भी रूट जब आपका डिनोमिनेटर में रूट हो तो कभी मत छोड़ना उसको, रेशनलाइज करो हमेशा। रेशनलाइज करना भी सिखा दूंगा जब वो एक से ज्यादा वाले टर्म्स आएंगे, या फिर √3 माइनस बनाएगा, √3 प्लस बनाएगा, जब बताएंगे। लेकिन अभी सिर्फ एक √3 है तो √3 को ऊपर मल्टीप्लाई करो और √3 को नीचे मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल। तो एल क्या हो जाएगा 120 √3 अपॉन में √3 इंटू √3 3 होता है, याद रखना। तो 3 4 12 और 0। तो जो एल की वैल्यू है मेरी, एल लेंथ कितनी निकल के आई मेरी, 40√3 मीटर निकल के आ गई, बस ये मेरी लेंथ है। तो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग है ना, स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग है, इज 40√3 मीटर, आपका आंसर है, ठीक है। पीछे भी चेक कर लेते हैं एक बार। हाँ जी 40√3 मीटर आपका आंसर है, ठीक है। तो ये वाली आपके जो हो गई क्वेश्चन नंबर 50 में हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो अभी हमने क्या कर लिया, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 हमने पूरे तरीके से कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 6 से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट होने लग जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 इतने ज्यादा ट्रिकी क्वेश्चन नहीं है मैं कहूँ, और ज्यादा घुमाने वाले क्वेश्चन नहीं, लेकिन क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर क्वेश्चन नंबर 16 तक पूरे दिमाग घुमाने वाले क्वेश्चन है, ठीक है। तो उनको तो अच्छे से हमें करना है। अब हमारे 2 बज गए, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 उनको हम अगले लेक्चर में करेंगे। उसके अगले वाले लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर क्वेश्चन नंबर 16। वो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, उनमें टाइम भी लगने वाला है अच्छे से, उनमें कॉन्सेप्ट जितने भी हम चीजें भी कर रहे हैं सब जो आपका एंगल है उसमें 3-3 बार लगेगा। जो आपके अभी हम सिर्फ 1 बार लगा रहे हैं, 2 बार लगा रहे हैं मैक्सिमम, लेकिन उसमें 3-3 बार लगेगा, है ना। तो उसमें थोड़ा डाउट मतलब हो सकता है, गलती हो सकती है, ठीक है। तो इस वाले लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।